ओके, सो दिस इज़ कमिंग आफ्टर अ वाइल। तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों ने कल यानी जुमे को मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान किया है और काफ़ी अरसे बाद तहरीक इंसाफ अपनी सियासी बल्कि स्ट्रीट पावर जो है वो आजमाने जा रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल तमाम जमातों के अलावा मौलाना फजल रहमान की जमात JUI ने भी एहतजाज की हिमायत की है। PTI के रहनुमाओं का कहना है कि एहतजाज महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किया जाएगा। हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वह बानी PTI इमरान खान को फौरी अस्पताल मुंतकिल करें, इनकी आँख का मुनासिब इलाज हो। हुकूमत से तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान का कहना है कि एहतजाज करना तहरीक इंसाफ का हक है। अच्छा, क्या मामला आते हैं? लेट्स सी। शबीर डार हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जी रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शबीर, क्या प्रेपरेशंस आपको नजर आ रही हैं? क्या बातचीत हो चुकी है और क्या NOCs वगैरह मिल गए हैं इनको? जी उमा, ग्राउंड पे अभी हमें कोई सच कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मुख्तलिफ जमातों की जानब से जो एहतजाजी कॉल दी गई है कल 22 मई के लिए, जमात इस्लामी का अलग प्रोग्राम है, जमात उलमा इस्लाम ने अलग कॉल दिया है, इसी तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने एक कॉल दिया जिसमें PTI भी शामिल है। तो जमात इस्लामी का तो एजेंडा ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई के हवाले से वो एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कॉल दी है, उसमें एक उसका बुनियादी मुश्तरका एजेंडा तो यही है कि महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है या लोड शेडिंग पर जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने एजेंडे में इंतखाबी इस्लाहात और जल्द इंतखाबात का भी मुतालबा रखा है। इसी तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन का जो एजेंडा है उसमें भी महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है वो शामिल है, लेकिन साथ उन्होंने बानी PTI के इलाज और 80 रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा किया है और मुलाकातें जो नहीं हो रही है इमरान खान साहब से, तो वो भी उन्होंने उसमें मुतालबा शामिल किया है। मुश्तरका तौर पर तो एजेंडा देखा जाए तो महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अब ये मुल्क कॉल है शब्बीर, इस्लामाबाद में क्या एक्टिविटी होगी? मरकजी क़यादत इन पार्टियों की या इन इत्तेहाद, ये जो ज़ाहिर जो इत्तेहाद है उनकी कहाँ मौजूद होगी? इस्लामाबाद में होगी, अपने अपने आबाई इलाकों में होगी? PTI वाले वज़ीर आला कहाँ होंगे, बताइएगा ज़रा। पर्टिकुलरली अगर आप PTI की बात करें या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की बात करें तो हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में अभी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। ऐसे ग्राउंड पे हम जब इस तरह की कॉल होती है तो जाहिर है तैयारियां भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती है, कॉर्नर मीटिंग्स भी होती है, तो ऐसे हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और PTI ने अब तक जितने भी एहतजाज किए हैं, वो अडियाला जेल के बाहर हों, वो 2 दिन कबल 26 नवंबर का एहतजाज हो जो अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए थे, तो उसमें भी रावलपिंडी इस्लामाबाद की क़यादत PTI की वहाँ मौजूद नहीं थी। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 26 नवंबर 2024 का जो एहतजाज किया था PTI ने, उसके बाद PTI ने कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने में वो कामयाब नहीं हुए। 8 फरवरी की कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की जानिब से दी गई थी, आपने देखा उसके भी कोई नताइज बरामद नहीं हो सके। शबीर, ये आप कह रहे हैं ना कि 2024 के बाद जो इतनी कोई बड़ी उन्होंने कोई एहतजाज की कॉल दी है लेकिन वो इस तरह हुई नहीं है, तो उसकी वजह क्या आपको नजर आती है? लीडरशिप की लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आती है? क्योंकि अगर कल मुल्क गिर एहतजाज की बात हो रही है और आज तक कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये नहीं पता कि कौन सी लोकेशंस हैं, कौन सी जगह हैं, NOCs हैं कि नहीं है, तो ये ऑलरेडी बड़ा लूप फॉर्म किस्म का क्लैरिटी है कि लैकलस्टर लग रहा है। इस्लामाबाद में क्या चेयरमैन होंगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ लीड करेंगे एहतजाज को? क्या वो इस एहतजाज का हिस्सा होंगे या वो KP में ही रहेंगे? देखें, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो PTI ने अब तक जितनी भी कॉल्स दी हैं एहतजाज की, वो उसके कोई बड़े नताइज और यानी रिजल्ट ओरिएंटेड वो साबित नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया था, उसके भी कोई नताइज बरामद नहीं हुए। इसी तरह KP में जो उन्होंने जलसे किए हैं 1-2, उस पर PTI के अंदर से ही सवालात उठाए जी KP में जलसे करने की क्या तुक है और इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। लिहाजा जो अभी जो एहतजाजी कॉल है इसके भी हमें ग्राउंड पर कोई ऐसी हिलजुल नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो आपने बात की है कि वजह क्या है तहरीकी जो ऐलान किया जाता है एहतजाज का, तहरीक का, तो ये कामयाब क्यों नहीं हो? एक तो इसकी वजह यह है कि PTI में इस वक्त फैसला साजी का बड़ा मसला है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब, वो अपना एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। वो मुज़ाहमत नहीं बल्कि मुबाहमत चाहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। इसी तरह बैरिस्टर गौहर खान साहब का जो अलग ग्रुप है वो भी तकरीबन उनका भी यही एजेंडा है। लेकिन
अलीमा खान, सुहेल आफरीदी, केपी की जो क़यादत है वो मुसलसल इस बात पर फोकस किए हुए हैं कि किसी तरह प्रेशर बिल्ड किया जाए और अडियाला जेल की बाहर भी गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा कि लेट्स सी क्या होता है। फैसला साज़ी कल का फिर हम फुरकान है, आपसे जिस तरह आप दोबारा कह रहे अपडेट हैं। लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर।